हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग को एक बहुत बड़ा जायंट मून गेजर सर्पेंट पैरासाइट दिख गया था, जो कि वैसे तो एंशिएंट गॉड की बॉडीज के पास रहा करता था और वो उससे वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे। एंशिएंट गॉड के मरने के साथ ये भी मारे जाते थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये मून गेजर सर्पेंट पैरासाइट सर्वाइव कर चुका है, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। वांगलिंग को उसकी गोल्डन फ्लेम और वेंस तो चाहिए थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो वापस से अपने रानियन प्लेनेट आ जाता है, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली नहीं टकराना चाहता था। जहां पीछे की तरफ आते उसे जाने की मिला कि ल्यूमी पहले ही यहाँ रानियन प्लेनेट पर आ चुकी है, जिसने पहले उन तीनों एंसेस्टर्स को जान से मार डाला था और वो उनके क्लोन्स का शिकार कर रही थी। तभी अचानक वांगलिंग वहां पर पहुंच गया, जिसकी शक्ल चेंज होने के बावजूद भी ल्यूमी उसे पहचान लेती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग और मिस ल्यूमी के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, जिस फाइट में मिस ल्यूमी तो अपने 1000 इल्यूशन डबल डाउ टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो वांगलिंग को अपने इल्यूशंस के अंदर फंसा सके। लेकिन वांगलिंग यहाँ पर मिस ल्यूमी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ वो मुझे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वो मुझे ताकतवर करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसके इल्यूशन को ब्रेक कर दिया था। अब आगे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चैनल शायद एनिमे फॉर यू के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि डोंगवर्स को हिंदी उर्दू में डब करते हैं। उनके काम का एक छोटा सा डेमो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मेरी जान वापस आ जाओ, तुम्हारा अंजाम पहले से तय हो चुका है। मैंने कहा रुक जाओ। ये डबिंग जो आपने देखी ये उनकी खुद की स्टूडियो टीम करती है। फिलहाल ये लोग 4 डोंगवा सीरीज की फैन डबिंग कर रहे हैं, जिनमें से एक है सोल लाइन 2, दूसरी है बैटल थ्रू द हेवन, तीसरी है रेनिगेड इमोर्टल और चौथी है बियॉन्ड द टाइम गेज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एनिमे है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यूट्यूब में फिलहाल कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीरीज यूकू की है। अगर आप लोगों को इनकी डबिंग अच्छी लगी तो मैंने इन लोगों के यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया होगा। हिंदी उर्दू डबिंग के लिए आप लोग इनका चैनल जरूर चेकआउट करना। चलो वापस से हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वांगलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस ल्यूमी के 10,000 इल्यूशन डाउ टेक्निक को पूरी तरीके से शटर कर देता है। ये देखकर मिस ल्यूमी नीचे की तरफ आते हुए हैरान होकर कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। वाकई में वांगलिंग तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो, तुम कभी भी अपनी इस फितरत को नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने इल्यूशन का इस्तेमाल किया मुझे फंसाने के लिए और मेरे ओरिजिनल सोल को जलाने के लिए। अब ये मत कहो कि मैं जालिम हूँ, तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। तुमने सुजाकू प्लेनेट पर भी मेरे खिलाफ कई सारे जाल बुने थे, लेकिन मैं खामोश रहा। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें सजा मिलेगी और वो सजा है मौत। जो बोलती है वांगलिंग अपनी 3 किलिंग आर टेक्निक के निर्वाणा शैटरिंग फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन से मिस ल्यूमी पर हमला कर देता है, जिस पर मिस ल्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि जब तुमने मिची के सोल फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करते हुए मेरे डोमेन को खराब किया था, उसी लम्हे से हमारी असली दुश्मनी की शुरुआत हो गई। अब ये जंग सिर्फ किसी एक की मौत पर ही खत्म हो सकती है। जो बोलती है वो भी अपनी एक वुल्फ टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन से वांगलिंग के निर्वाणा फिंगर के साथ टकराने लगी। दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि इस जंग की शुरुआत तुमने की थी, इस जंग को तुमने खुद ही अपने सर पर मुसल्लत किया। ये कहती वांगलिंग का निर्वाणा फिंगर टेक्निक आसानी के साथ मिस ल्यूमी के अटैक को काटते हुए सीधे जाकर मिस ल्यूमी से टकरा गया और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के धुएं के अंदर से मिस ल्यूमी की जोर जोर से हंसने की आवाजें बाहर की तरफ आने लगी और वो धीरे धीरे हवा में फ्लोट करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है, जहां पर वो वांगलिंग से कह रही थी कि वांगलिंग आज के दिन तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तुम्हारे अपने ही कर्मों की सजा है। जो बोलती है वो फौरन से अपने पास से एक पाउच निकालते हुए कहती है कि लियार बाहर आओ। जो बात सुनती है अचानक से हम देखते हैं कि उस स्टोरेज बैग के अंदर से एक रेड कलर का ब्लडी ऑरा फौरन से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जिसने वांगलिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसे देखते साथ ही वांगलिंग के दिल में तकलीफ होने लगी। वांगलिंग यहाँ पर अपने इमोर्टल सोर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर अभी भी उसके दिल में तकलीफ रुक नहीं रही थी। जो देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है। इसे देखते साथ ही आखिर मेरे दिल में इतनी सारा तकलीफ क्यों हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एनर्जी भी बार बार आकर वांगलिंग को हिट कर रही थी, मानो ये एनर्जी जैसे खुद में ही एक पर्सन हो, एक ऐसा पर्सन जो कि वांगलिंग से बेइंतहा नफरत करता है। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ये सब देखते हुए खुश होकर कह रही थी कि शाबाश अब इसे जान से मार डालो। मिस ल्यूमी उस पर्सन से बात कर रही थी जिसके सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर आंखें और मुंह दिखाई देता है और वो दिखने में काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वांगलिंग भी यहाँ पर उस रिजेंटमेंट एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिजेंटमेंट गुस्सैल एनर्जी जोरों के साथ चिल्लाती है, जिसकी चीख
ठीक से ही वांगलिंग के ओरिजिन सोल को तकलीफ हो रही थी और वो यहाँ पर खुद को संभालते हुए कहता है कि ये गुस्सैल एनर्जी डायरेक्टली आखिर मेरी ओरिजिन सोल को कैसे हिट कर पा रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये गुस्सैल एनर्जी मेरे दिल और दिमाग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए मैं तो यहाँ वांगलिंग की ऐसी हालत देखकर खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रेसेंटमेंट एनर्जी वांगलिंग पर दोबारा से हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। ये देखते ही वांगलिंग फौरन से अपने सेलेस्टियल गार्ड को बाहर की तरफ निकालते उस रेसेंटमेंट एनर्जी की तरफ भेज देता है, जिसने उस रेसेंटमेंट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर दिया था। ये करते ही वांगलिंग धीरे धीरे खड़े होकर गुस्से के साथ ल्यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या है, तुमने इसके अंदर आखिर क्या रिफाइन किया है, मुझे बताओ। यहाँ पर वांगलिंग ने चूंकि उस गुस्सैल एनर्जी को फिलहाल के लिए सील कर दिया था, इस वजह से आसपास का ब्लडी ऑरा भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी हंसते हंसते फौरन से वांगलिंग के सामने आते हुए कहती है कि वांगलिंग, तुम्हें याद है सुजाकू टॉम के टाइम पर तुमने गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए मेरे 1000 इल्यूजन डोमेन को खराब करके उससे लास्ट डोमेन में कन्वर्ट कर दिया था। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तब के टाइम तुम्हारे ब्लड सोल का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे सोल सी के अंदर आ गया था। मैंने तुम्हारे उस ब्लड सोल के टुकड़े को अच्छे से 100 साल तक लगातार केयरफुली रिफाइन किया और उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी, जिसकी वजह से इस रिसेंटमेंट सोल एनर्जी की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वो डायरेक्टली तुम्हारे ओरिजिन सोल तक पहुंच पा रही है। और ये बात सच थी, वो रेसेंटमेंट सोल एनर्जी जितनी ज्यादा तकलीफ में चिल्ला रही है, उतनी ही ज्यादा वांगलिंग को भी यहाँ पर तकलीफ हो रही थी। जब तक ये वांगलिंग के सामने मौजूद है, वांगलिंग किसी तरीके से भी अपने सोल ओरिजिन को बचा नहीं सकता। इसे ब्लॉक करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिस ल्यूमी यहाँ पर हंसते हुए वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुमने मेरी डोमेन को इम्प्योर कर दिया था, मेरे डाउ हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम्हारी वजह से इमोर्टैलिटी के रास्ते मेरे लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। इसी गुस्से की वजह से मैंने तुम्हारे लिए ये श्राप खुद तैयार किया है, जो कि तुम्हें हमेशा हमेशा फॉलो करेगा। जिस श्राप की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि तुम खुद मरने की ख्वाहिश मांगोगे। जो बोलती मिस ल्यूमी अपनी और सारा एनर्जी अनलीश करते हुए यहाँ पर उस रेसेंटमेंट एनर्जी को ताकतवर कर रही थी। वांगलिंग ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि बेशक मैंने अपने अपीयरेंस को चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी ल्यूमी ने मुझे एक ही झटके में पहचान लिया। मैं अब समझ चुका हूँ, क्योंकि उसके पास मेरा सोल ब्लड था और उसने मेरे सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ये खतरनाक चीज बनाई। जो क्या भला है वांगलिंग खुद भी नहीं समझ पा रहा था, पर वांगलिंग को गुस्सा काफी आ रहा था। वो गुस्से के साथ अपनी तलवार को निकालते हुए धीरे धीरे खड़े होते हुए कहता है कि ये पहले मेरे पास आई, इसने मेरी डोमेन को डिवोर करने की कोशिश की, मेरी जिंदगी को खत्म करने की ट्राई किया, पर अब तो इस कमीने ने हद ही पार कर दी। इसने मेरे सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के कर्स को सोल रिफाइन किया है। ये सब कहते हुए वांगलिंग अपनी तलवार को मिस ल्यूमी की तरफ तानते हुए कहता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगी, बस बहुत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रेसेंटमेंट सोल जैसे जैसे चिल्ला रही थी, वांगलिंग को तकलीफ हो रही है और वो वापस से अपने घुटनों की बल आ गिरा। मिस ल्यूमी भी दूसरी तरफ एनर्जी से बने हुए अपने मोर के पंखों को फैलाते हुए यहाँ पर वांगलिंग से कह रही थी कि तुम्हारा दिल और दिमाग पहले ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, तुम आखिर खुद को बिला वजह फोर्स क्यों कर रहे हो, चलो भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। और ये कहती मिस ल्यूमी ने वहाँ पर अपने 1000 नीडल टेक्निक क्रिएट कर दी थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग पर हमला कर देती है। यहाँ पर इससे पहले कि वो अटैक वांगलिंग से जाकर हिट कर पाता, तभी अचानक वांगलिंग कहता है कि हमारी दुश्मनी के नए और पुराने ग्रजेस क्यों ना आज के दिन उन सब का हिसाब चुकता कर लिया जाए। और ये कहती वांगलिंग फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे वांगलिंग ने चारों तरफ फैला दिया था। इसकी वजह से मिस ल्यूमी की टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिंग की लाइफ एंड डेथ डोमेन एनर्जी उस गुस्सैल रिसेंटमेंट एनर्जी को भी कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वांगलिंग को वो दिखाई और सुनाई नहीं देगा और वांगलिंग थोड़ी देर के लिए लड़ने के काबिल हो सकता है। इसलिए वांगलिंग फिर से हवा में जंप कर देता है, जहां पर वो अपने हेवनली डाओ रिवर फॉल टेक्निक के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही वांगलिंग गुस्से में कह रहा था कि ल्यूमी अब अगर मैंने तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से शटर ना किया तो मेरा नाम भी वांगलिंग नहीं। यानी कि वांगलिंग ने अब उसे जान से मारने की कसम खा ली थी। और वांगलिंग के हेवनली डाओ का सेकंड फॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहां हम रिवर फॉल के सेकंड फॉर्म में देखते हैं कि वांगलिंग ने बहुत सारे वाटर ड्रैगन्स क्रिएट कर लिए थे और वो इनका इस्तेमाल करते हुए ल्यूमी पर हमला कर चुका। ल्यूमी अपने पास से एक स्पिरिट ट्रेजर मिरर को निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग के ये वाटर ड्रैगन इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उस ट्रेजर के अंदर भी क्रैक्स आना शुरू हो गए, जो देखकर तो ल्यूमी भी शॉक हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि ये स्पिरिट ट्रेजर मिरर तो मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये भी वांगलिंग के अटैक से मुझे डिफेंड नहीं कर पा रहा। वो हैरान थी कि वांगलिंग तो सिर्फ असेंडेंट के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन आखिर वो इतने सारा खतरनाक डिवाइन एबिलिटीज को क्रिएट कैसे कर पा रहा है। जो सब बोलते हो धीरे धीरे पीछे हट रही थी और वो अपने मन में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए कह रही थी कि ये सिर्फ डिवाइन एबिलिटी तो नहीं हो सकती, कहीं ऐसा तो नहीं कि वांगलिंग ने खुद के ही डाउ रैल्म को क्रिएट कर लिया है। और ये बात सच थी, वांगलिंग का डाउ रैल्म किसी और से नहीं आया बल्कि
वांगलिंग ने इसे खुद बनाया है। कल्टीवेटर किसी और का डाउ रेल्म तो ले सकते हैं, जैसे कि मिस ल्यूमी ने अपने मास्टर का लिया है, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो रेल्म इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता जितना कि वांगलिंग का है। मिस ल्यूमी जब यहाँ पर ये सब सोच रही थी तभी अचानक वांगलिंग 7 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करके ल्यूमी पर हमला कर चुका और वो फौरन से हटते हुए पीछे की तरफ जाने लगी, जिसके साथ ही उसका मिरर भी टूट जाता है, जिस वजह से वांगलिंग के हेवनली डाउ के वो वाटर ड्रैगन मिस ल्यूमी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। वांगलिंग जो कि पीछे की तरफ यहाँ उस गुस्सैल रिसेंटमेंट एनर्जी के प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा है, साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि डिवाइन एबिलिटी हमें किसी और से मिलती है, जबकि कल्टीवेशन को इन्फ्यूज किया जा सकता है। स्पिरिट ट्रेजर्स तो बस सिर्फ मामूली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, और डाउ रेल्म को खुद अंडरस्टैंड करके बनाना ये सबसे ज्यादा अलग है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं ग्रेट परफेक्शन एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर का भी मुकाबला कर सकता हूँ। जहाँ तक ल्यूमी तुम्हारी बात है, तुम्हारे डाउ रेल्म को तुमने खुद नहीं बनाया, तुम्हें उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी नजर में ल्यूमी तुम बहुत ही ज्यादा मामूली हो, तुम एक मिड स्टेज एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से मेरे लिए काफी ज्यादा कमजोर हो। मिस ल्यूमी भी वांगलिंग की बातें सुन रही थी, जहाँ उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो जानती थी कि वो ज्यादा देर तक इस अटैक को इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकती। तभी अचानक उसे याद आया कि सुजाकू एम्परर ने मिस ल्यूमी को एक फोर्थ सोल दिया था, जो कि असल में सोल रिफाइनिंग सेट का है, और वो फोर्थ सोल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मिस ल्यूमी यहाँ पर उसी फोर्थ सोल नीडल को बाहर निकाल लेती है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करके खुद को बचा सके। वांगलिंग भी यहाँ पर इस फोर्थ सोल गोल्डन नीडल को देखते ही फौरन से पहचान किया था कि ये तो फोर्थ सोल है, हमारी सोल रिफाइनिंग टाइप के फोर्थ एंसेस्टर की सोल, जिसके लिए वांगलिंग ने डुनटियान से वादा किया था कि वो फोर्थ एंसेस्टर की सोल को वापस लेकर आएगा। और इसे यहाँ मिस ल्यूमी के पास देखते ही वांगलिंग फौरन से अपने वाटर ड्रैगन्स को हटा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी ने उस फोर्थ गोल्डन सोल नीडल का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला बोल दिया। मिस ल्यूमी तो सोच रही थी कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को जान से मार डालेगी, लेकिन वांगलिंग भी उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो फोर्थ गोल्डन सोल नीडल वांगलिंग के पास आई, वांगलिंग अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते फौरन उसे हवा में ब्लॉक कर देता है। जिसे ब्लॉक करने के लिए वांगलिंग को अपनी सारी एनर्जी एक जगह पर कंसंट्रेट करनी पड़ी थी। यहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो रिसेंटमेंट सोल वांगलिंग को दोबारा से तकलीफ पहुंचा रही थी, लेकिन वांगलिंग एक बार फिर से उस पर भी एनर्जी कंसंट्रेट करते उसे दोबारा से सील कर देता है। साथ ही सर वांगलिंग गुस्से के साथ कुछ हैंड साइंस बनाते हुए कह रहा था कि ये फोर्थ गोल्डन सोल हमारे सोल रिफाइनिंग ट्राइब के एंसेस्टर की है, तुम इसे हाथ लगाना डिजर्व नहीं करती। इसी के सर वांगलिंग ने जबरदस्ती यहाँ पर उस फोर्थ गोल्डन सोल नीडल का कनेक्शन मिस ल्यूमी के साथ ब्रेक कर दिया और वो उसे अपने पास रख लेता है, जो देखकर तो मिस ल्यूमी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसके पास भागने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और एक बार फिर से वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी अपने सोल सी के अंदर मौजूद एंशिएंट थंडर ड्रैगन की थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस ल्यूमी पर बिजली बरसा रहा था। मिस ल्यूमी खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक वांगलिंग का डोमेन फैला हुआ है, आखिर वो जा भी कहां सकती थी। वांगलिंग भी दूसरी तरफ मिस ल्यूमी का किस्सा खत्म करने के लिए यहाँ पर एक साथ बहुत सारी थंडर एनर्जी मिस ल्यूमी पर कंसंट्रेट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ वो थंडर अटैक मिस ल्यूमी से जाकर हिट होने ही वाला था, जिससे यकीनन मिस ल्यूमी जान से मारी जाती। वो भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, पर तभी अचानक वांगलिंग के डोमेन के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा फीनिक्स बर्ड निकलकर बाहर आ गया था। साथ ही साथ एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि वांगलिंग से कह रही थी कि रुक जाओ, और हम देखते हैं कि वो फीनिक्स बर्ड सीधे जाकर वांगलिंग के थंडर अटैक से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। जो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि वांगलिंग का लाइफ एंड डेथ डोमेन भी खत्म हो जाता है। मिस ल्यूमी और वांगलिंग दोनों ही पीछे की तरफ दिखेले गए थे। वांगलिंग खुद को संभालते हुए सामने की तरफ सर उठाकर देखता है, जहां उसे अपने सामने हुआन क्लैन के लीडर की डिवाइन शैडो देखने को मिली, जो कि यिन यांग रेल्म का मास्टर था और इसी वजह से उसका प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वांगलिंग उससे डरता नहीं, वो गुस्से के साथ उससे कहता है कि अगर तुमने इस लड़की को मुझसे बचाया तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे हुआन क्लैन को मिटा दूंगा। जिस पर हुआन वू किंग भी वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि बदतमीज लड़के, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास इल्यूजनरी यिन रेल्म का एक पपेट है, तब भी तुम मेरे सामने एक चूंटी जैसे हो। और ये कहती वो अपना प्रेशर वांगलिंग पर लगाना शुरू कर देता है। साथ सर वो वांगलिंग को धमकाकर डराने की कोशिश करते हुए कहता है कि लड़के, अगर तुम अपनी जिद से बाज ना आए तो मैं तुम्हारी सोल को शटर करके हवा में मिला दूंगा। और ये कहती वो फिर से मिस ल्यूमी को लेकर यहाँ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जो देखकर वांगलिंग गुस्से के साथ लिंग तैयार होकर जो अपने 12 डिसाइपल्स को सोड एनर्जी दी थी उनमें से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और वो उसके पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए फन से उस मास्टर पर हमला कर देता है। जो स्लैश अटैक भी हुआन वू किंग के पीछे पीछे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के पार आ गया था। यहाँ पर हुआन वू किंग भी इसे महसूस करके स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को बीच में बंद करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये एक निर्वाणा क्लेंसर लेवल की सोड एनर्जी थी और वो स्लैश अटैक यहाँ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल आई, जिसे देखकर तो हुआन वू किंग भी घबरा गया था। वो मिस ल्यूमी के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि
कि ये सोड एनर्जी अपने सामने आने वाले हर एक चीज को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। ये सोड एनर्जी हुआन वुकिंग के पीछे पड़ी हुई है, जिसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का सीनियर है जिसने अपने जूनियर को इतनी खतरनाक निर्वाणा क्लेंसर लेवल की सोड एनर्जी दे दी है। इस तरह की खतरनाक डिवाइन एबिलिटी से फर्स्ट स्टेप कल्टीवेशन लेवल के जूनियर के पास तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक सोड एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआन वुकिंग ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। वो अपने सारे के सारे बीस्ट को यहाँ एक साथ उस एनर्जी की तरफ भेज देता है, जिनके टकराव की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ। जिस ब्लास्ट की इफेक्ट के कारण हुआन क्लैन में बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी थी। मास्टर हुआन के भी बहुत सारे ट्रेजर खत्म हो गए। सेकंड टाइम अगर वांग लिंग ने इस तरह की सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर हुआन वुकिंग पर हमला किया तो वो भी जानता रहा कि वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। वो अपने मन में सोच रहा था कि वांग लिंग के पास लगता है कि इस तरह की 6 या फिर उससे भी ज्यादा सोड एनर्जीज है। अगर मैं उसे वाकई में रोकना चाहता हूँ तो मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी निर्वाणा स्काइरल रेल में पहुंचना होगा। सिर्फ इसी तरीके से मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा, वरना मेरी मौत पक्की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी जो कि यहाँ हुआन क्लैन के लोगों की मदद कर रही थी। यहाँ मास्टर हुआन वुकिंग उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैं मिस ल्यूमी को उसके हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने डाउ रेल्म को पूरी तरीके से परफेक्शन तक पहुंचा सकता हूँ और अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यानी कि दोस्तों बिल्कुल एल्साइड जैसे वांग लिंग और अपने बाकी के डिसाइपल्स को कुर्बान करने वाला था। इसी तरह लगता है कि हुआन वुकिंग भी यहाँ पर मिस ल्यूमी की कुर्बानी देगा ताकि वो अपनी निर्वाणा क्लेंजिंग स्टेज में पहुंच सके, और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के रीजन की वजह से वो मिस ल्यूमी को वांग लिंग के हवाले नहीं करेगा। साथ ही साथ हुआन वुकिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि हमारा हुआन क्लैन बहुत ही ज्यादा पुरानी फाउंडेशन का एक मामूली सा जूनियर आखिर हमें तबाह करने की धमकी कैसे दे सकता है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते हुए फिर से अपने डिवाइन फॉर्म का समन करते हुए यहाँ ऊंची आवाज में कहता है कि कियान क्लैन के मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, फौरन यहाँ पर आ जाओ। यहाँ हुआन वुकिंग की आवाज सुनती हमें एक आदमी की आंखें दिखाई जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वापस से वांग लिंग पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिंग ने चुके वो 4th गोल्डन सोल हासिल कर ली थी, तो वो इसे वापस से अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर डाल रहा था। साथ ही सर वो मास्टर डोंटियान को याद करते हुए कह रहा था कि जैसा मैंने आपसे वादा किया कि आपका ये डिसाइपल हमारे 4th एंसेस्टर की सोल को वापस लाएगा, और मैंने आज के दिन अपना वादा पूरा कर दिया। अब सोल रिफाइनिंग फ्लैग की ताकत पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये सब करने के बाद वांग लिंग सोल रिफाइनिंग फ्लैग को वापस से अपने पास रख लेता है। साथ ही सर वो कहता है कि चलो अब तुम बाहर आ जाओ। जो सुनते ही संसी का क्लोन फिर से बाहर की तरफ आते हुए ताकि वो लोग कहीं और पर सहारा लेकर दोबारा से अपनी फैमिली को कंटिन्यू कर सके। ये कहती है अचानक वो खांसने लगा। वांग लिंग यहाँ पर संसी की बॉडी के अंदर देख पा रहा था कि उसके मेंडेरियंस बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इसलिए वांग लिंग संसी से कहता है कि फिलहाल मैं जो रनियर प्लेनेट से कुछ देर के लिए गया था वो काम मेरा अभी भी अधूरा है। मैं उसे पूरा करने के लिए दोबारा जाने वाला हूँ। तुम्हें भी मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ, जिनमें से पहला ऑप्शन ये है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेशन को रिस्टोर करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन कभी भी उससे तरह से तुम्हारी कल्टीवेशन का रास्ता बंद नहीं होगा। तुम अपनी कल्टीवेशन के रास्ते को कंटिन्यू रख सकते हो और एक दिन तुम दोबारा से अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचोगे, इवन के आगे भी जा सकते हो। जिस पर संसी वांग लिंग को जवाब देते हुए कहता है कि पास्ट में मैंने असेंडेंट स्टेज में जब इंटर करने की कोशिश की थी तो उस टाइम मैं मौत की मुझसे बाल बाल बचा था। मुझ में अब दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि मैं असेंडेंट स्टेज में इंटर करने की कोशिश कर सकूं। मैं दोबारा वो खतरा फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो वांग लिंग से फर्स्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की कल्टीवेशन चाहता है, जिसके बाद वो आगे कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। उसकी कल्टीवेशन इससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ वांग लिंग भी उसकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। जहाँ वांग लिंग अपने डाउ रेल्म का इस्तेमाल करते हुए संसी की कल्टीवेशन को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। जो करते करते 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग संटाई से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। संटाई भी अचानक से वांग लिंग को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। दूसरी तरफ वांग लिंग संटाई से एक ऐसे मेडिसिनल हर्ब की डिमांड करता है जो कि एक जायंट से जायंट कोलोसल बीस्ट को भी पैरालाइज करने के काम आ सके। इसके बारे में जानकर तो संटाई कहता है कि इस तरह के मेडिसिनल हर्ब को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? जिस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि सीनियर इस पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर सिर्फ एक आप ही वो इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। अगर इसके बदले फ्यूचर में आपको मुझसे कुछ भी चाहिए हुआ तो वो आपको दिलवाने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो संसी भी मुस्कुराने लगा और वो वांग लिंग से कहता है कि चूंकि तुमने बात कर ही दी है तो हाँ एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरे बस में जो भी होगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वो जरूर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांग लिंग अपने ड्रैगन पर सवार 1000 इल्यूशनरी प्लेनेट की तरफ जा रहा था, जिसे कियान हुआन प्लेनेट भी कहते हैं। साथ ही साथ जेट स्लीप से वांग लिंग के पास इस कियान हुआन प्लेनेट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी थी, जहाँ वांग लिंग को जानने को मिला कि 1000 इल्यूशनरी स्टार प्लेनेट यानी कियान हुआन प्लेनेट पर टोटल 3 क्लैन रहते हैं, जिनमें से सबसे टॉप नंबर 1 पर कियान क्लैन आता है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हुआन क्लैन आता है और थर्ड नंबर पर जू क्लैन
क्लैन। वांगलिंग का दुश्मन तो हुआन क्लैन था, जहां हुआन क्लैन के पास सेकंड स्टेप कल्टीवेशन का सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है और वो है उनका लीडर। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि इस तरह के ताकतवर लोगों के ताकतवर दोस्त भी होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करे, और कई सारे ताकतवर ट्रेजर भी हो सकता है कि दोनों हो। ये सब सोचते हुए वांगलिंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक एक खतरनाक एनर्जी वेव वांगलिंग की तरफ आते उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके वांगलिंग को पीछे की तरफ धकेल देती है। वांगलिंग भी खुद को संभालते हुए सामने की तरफ देखता है कि ये कल्टीवेटर ने वांगलिंग पर हमला किया था, जो कि वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ हुआन क्लैन के अफेयर की वजह से आए हो। जिस पर वांगलिंग हमें जवाब देता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो सामने की तरफ मौजूद कल्टीवेटर, जिसका नाम कियान क्यूसी था, वो इल्यूजनरी यिन रेल्म का कल्टीवेटर है। कियान क्यूसी अपने मन में सोच रहा था कि वैसे तो हुआन वुकिंग बहुत ही ज्यादा लालची और चिंदी चोर है, जो कि कभी भी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सिर्फ इस लड़के को मारने के लिए उसने मुझे हुआन मून मिरर दे दिया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। साथ ही साथ कियान क्यूसी यहाँ वांगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का कोई मामूली तो नहीं लगता, जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। यहाँ कियान क्यूसी वांगलिंग से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा छोटी एज में इतने मगरूर और गुस्सैल कैसे हो सकते हो कि तुम एक पूरे के पूरे क्लैन को खत्म करने के रास्ते पर निकल जाओ। मुझे बताओ कि आखिर तुम किस क्लैन से हो, तुम्हारे एल्डर का नाम क्या है। हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारे एल्डर को पहचानता हूँ और तुम्हारे एल्डर की वजह से ही तुम पर रहम करके मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ये कहती कियान क्यूसी ने वांगलिंग पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। वांगलिंग यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ कियान क्यूसी वांगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के की कल्टीवेशन असेंडेंट के अर्ली स्टेज से ज्यादा तो नहीं लग रही। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि वांगलिंग की बॉडी से कुछ एनर्जी फ्लो करते हुए यहाँ उस चट्टान के नीचे की तरफ जा रही थी, जिससे वांगलिंग अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को कंट्रोल कर रहा था और वो उससे फुर्र से बाहर की तरफ समन कर लेता है। यहाँ पर एक इल्यूजनरी यिन रेल्म के पपेट को देखकर तो कियान क्यूसी भी सरप्राइज रह गया था। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है। वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये लड़का है किस क्लैन से जो इसके पास इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन लेवल का पपेट भी है। लगता है कि इसका क्लैन बहुत ही ज्यादा अमीर होगा और भी इसके पास इस तरह के बहुत सारे ट्रेजर होंगे, और वो लालच में आ रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ कियान क्यूसी से कहता है, सीनियर तुम बीच में से हट जाओ, ये हुआन क्लैन के साथ मेरा प्राइवेट मैटर है, आपकी भलाई इसी में होगी कि आप बीच में इंटरफियर ना करो। कियान क्यूसी वांगलिंग से कहता है कि ठीक है, तुम इस इल्यूजनरी यिन रेल्म के सोल पपेट को यहाँ पर छोड़ जाओ, उसके बाद ये बुढ़ाऊ तुम्हारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। जो सुनकर वांगलिंग को भी गुस्सा आ गया और वो कहता है कि लातों की बूथ बातों से नहीं मानते। ये कहती वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को हमला करने का ऑर्डर दे दिया और वो भी स्पेस को चीरते हुए तीसी के साथ यहाँ कियान क्यूसी के सामने आ गया, जिसे कियान क्यूसी ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ हटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ कियान क्यूसी अपने मन में कह रहा है कि इस जूनियर को तो जब चाहूं मैं मार सकता हूँ, लेकिन ये इल्यूजनरी रेल्म का पपेट ये मुझे चाहिए। जो बोलती वो किसी तरह की सीलिंग आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांगलिंग के सेलेस्टियल गार्ड पपेट को सील करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यह सब देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि बेशक मेरे सेलेस्टियल गार्ड पपेट की कल्टीवेशन भी इल्यूजनरी यिन रेल्म की है, लेकिन वो एक असली इल्यूजनरी यिन रेल्म के कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि असली कल्टीवेटर और एक पपेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे अपने 7 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा। पहले मुझे इसे उलझाकर अपने सामने लाना होगा ताकि ये मेरी टारगेट रेंज में आ जाए। उसके बाद मैं लिंक यानहू के सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में इसे जान से मार डालूंगा। वांगलिंग यहाँ पर ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ कियान क्यूसी वांगलिंग के सामने कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे इस पपेट को यहाँ पर थोड़ा बहुत रिफाइन कर लूं, और ये कहती वो 1000 ट्राइबोल्यूशन फॉलन थंडर रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। जो सुनकर वांगलिंग भी गुस्से के साथ फुर्र से यहाँ अपने गोल्डन हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो आते साथ ही कियान क्यूसी के सीलिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ वो उसके सारे के सारे डिवाइन एबिलिटी एनर्जी को इनहेल करके निकल गया। ये करके वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि मेरे गोल्डन हॉर्न थंडर बीस्ट ने उसकी डिवाइन एबिलिटी को निकल लिया है। अब तो इस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा रहा होगा। जैसे ये मुझ पर सेकंड अटैक करने के लिए कोई भी ओपनिंग शो करेगा, तभी मैं उस पर अपनी सोड एनर्जी से हमला करके इसे जान से मार डालूंगा। वांगलिंग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था, मगर जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो बाजी पूरी तरीके से पलट गई थी, क्योंकि कियान क्यूसी यहाँ इस थंडर बीस्ट को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये थंडर बीस्ट है, कहीं तुम थंडर सेलेस्टियल हाल से तो नहीं, जिससे तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में सब लोग ही घबराते थे। इसलिए वो फिर से वांगलिंग के सामने आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस बुढ़ाऊ से गलती हो गई, मैंने सोच समझकर फैसला नहीं किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने बिला वजह तुम पर हमला करने की गलती की। ये सुनकर वांगलिंग सामने की तरफ एटीट्यूड से कहता है कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस पर कियान क्यूसी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आपकी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाया और इसलिए मुझसे ये गलती हुई। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा ये दोस्त थंडर सेलेस्टियल हाल से है तो मैं कभी भी आपसे पंगा लेने की गलती ना करता। सती सर वो वांगलिंग से कहता है कि अब मैं वादा करता हूँ कि आपके और हुआन क्लैन के मामले में मेरा कियान क्लैन या फिर मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा, बल्कि आज और अभी से कियान क्लैन और हुआन क्लैन के सारे ताल्लुकात इसी टाइम पर खत्म होते हैं।
ये सब सुनकर वांग लिंग भी अपने मन ही मन में खुश हो रहा था और वो यहाँ पर अपने गोल्डन थंडर हॉर्न बीस्ट को वापस से अपने पास रखते हुए कहता है कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा वर्ड इस्तेमाल करके तुम खुद को नहीं बचा सकते, ये काफी नहीं है। जिस पर कियान क्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है और मैं इसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। वांग लिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे सेलेस्टियल जेड चाहिए। जो सुनकर तो कियान क्यूजी थोड़ा सा शौक हो गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि सेलेस्टियल जेड्स 100 सेलेस्टियल हॉल के पास तो सेलेस्टियल जेड्स की कोई भी कमी नहीं, तो आखिर ये मुझसे सेलेस्टियल जेड से क्यों मांग रहा है। अच्छा अब मैं समझा, इसे सेलेस्टियल जेड्स की कोई कमी नहीं, ये बस सिर्फ मुझे सजा देना चाहता है। इसी वजह से तो इसने कोई भी सेलेस्टियल जेड की कीमत नहीं बताई कि इसे कितने सेलेस्टियल जेड चाहिए। मुझे खुद ही सोचना होगा कि कितने से मैं इसका गुस्सा शांत कर सकता हूँ। यही सब सोचते हुए कियान क्यूजी फनन का रास्ता रोकने के लिए बेच दिया है। और कियान क्यूजी इल्यूशनरी यिन रेल्म का कल्टिवेटर है, जिसे मारने के लिए वांग लिंग को कई सारी सोड एनर्जी को जाया करना पड़ेगा। उसके बाद वांग लिंग के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी कि वो हमारी इस ग्रैंड फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि कियान क्यूजी उसे जख्मी कर देगा। यहाँ हुआन वुकिंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से कियान क्यूजी की आवाज सुनाई थी। जो सुनती वो फोन से अपने साथियों के साथ टेलीपोर्ट करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। कियान क्यूजी अपनी डिवाइन फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ था और वो गुस्से से कह रहा था कि कियान क्यूजी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची ताकि तुम मेरे हाथों से थंडर सेलेस्टियल हॉल के एक मेंबर को जान से मरवा सको। हुआन वुकिंग तो उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कियान क्यूजी कह रहा था कि एक बार तुम्हारा हुआन क्लैन यहाँ इस मामले से निकल जाए, उसके बाद मेरा कियान क्लैन तुम्हारे हुआन क्लैन को इसकी 100 गुना सजा देगा। जिस पर हुआन वुकिंग यहाँ कियान क्यूजी को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो लड़का थंडर सेलेस्टियल हॉल से नहीं है, ये मेरी एडॉप्टेड बेटी हुआनमी है जो कि अल अलायंस स्टार सिस्टम से आई है और वो लड़का भी उसी स्टार सिस्टम के सुजाकू प्लेनेट से आया है। कियान क्यूजी उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, एक बार जब वो खुद यहाँ पर आ जाए तो तुम उसके थंडर बीस्ट को देख लेना और उसे ही ये बातें एक्सप्लेन करना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और ये कहते वो गुस्से के साथ वहां से चला जाता है। हुआन वुकिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक बाहर की तरफ यहाँ जोर से बिजलियां कड़कने लगी और हम देखते हैं कि वांग लिंग कूल एंट्री के साथ यहाँ पे गोल्डन हॉर्न थंडर बीस्ट के साथ पहुंच जाता है। यहाँ हुआन क्लैन का ग्रेट एल्डर तो अपने सामने थंडर बीस्ट को देखते हुए हैरान होकर कहता है कि ये तो वाकई में थंडर बीस्ट है, जिसके सामने वांग लिंग खड़ा था। और वो यहाँ पर गुस्से से कहता है कि हुआन क्लैन के लोगों, मैं चाहता हूँ कि ल्यूमी को मेरे हवाले कर दो, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी वार्निंग है। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों जाने से पहले शाहिद एनिमे फॉर यू चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना।